दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चुनाव अभियान में, दिल्ली के चुनाव अभियान में अपनी पूरी ताकत एक तरीके से लगा दी है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इस मैदान में अपना किला बचाने के लिए ताल ठोक कर खड़ी हुई है। लेकिन अब जो हालिया डेवलपमेंट हुआ है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने चुनावी थीम सॉन्ग भी, प्रचार सॉन्ग भी लॉन्च कर दिए हैं। तुलना करें अगर हम, तो बीजेपी का प्रचार अभियान के लिए जो गाना तैयार किया गया है और आम आदमी पार्टी का जो गाना तैयार किया गया है, उनमें से किसका गाना ज्यादा अपीलिंग है, किसका थीम सॉन्ग, किसका चुनावी प्रचार अभियान सॉन्ग जो है वो जनता को ज्यादा अपील कर रहा है और ज्यादा प्रभावशाली है, हम इस वीडियो में वो देखेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके दोनों के जो थीम सॉन्ग है, चुनावी थीम सॉन्ग है, उनको हम प्रीव्यू करेंगे और फिर हम इनका रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बीजेपी का चुनावी गाना क्या है, बीजेपी का थीम सॉन्ग क्या है इन चुनावों को लेकर के, और फिर हम जाएंगे आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग पर। पहले देखते हैं बीजेपी का थीम सॉन्ग और फिर उसका करेंगे विश्लेषण। साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान। दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दंगों का दाग अब नहीं यमुना में झाग, अब नहीं नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे वादों को तगड़ी फटकार चाहिए। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अरे लंदन पेरिस के सपने दिखा दिखा कर लूटा, टैंकर माफिया की गोद में जाकर बैठा झूठा। शीश महल बनवाया खुद का जनता के पैसों से, झुग्गी वालों को दे दिया मकान के बदले अंगूठा। महंगी बिजली बस अब नहीं, पलटी बाजी बस अब नहीं, चैन की सांस हमें चाहिए, घोटालेबाजी अब नहीं। जनता को ठगने वालों पे प्रहार चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार 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 चाहिए। तो दोस्तों, ये था बीजेपी का थीम सॉन्ग दिल्ली के इन चुनावों के लिए। और अगर आपने ये गाना देखा हो, हम मेरे साथ सुना हो, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इस गाने के जो बोल हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए और परिवर्तन का गाना है ये, परिवर्तन इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो ये जो इसके लिरिक्स हैं ये बहुत ज्यादा अपीलिंग है। अगर इन लिरिक्स की बात करूं सबसे पहले, तो इन लिरिक्स के जरिए बीजेपी ने इस गाने में, इस गाने के माध्यम से दिल्ली की जनता की दुखती हुई नब्ज को पकड़ने का काम किया है। उन तमाम मुद्दों पर लिरिक्स में चोट की गई है जो दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। परिवर्तन चाहिए, लेकिन परिवर्तन क्यों चाहिए?
परिवर्तन इसलिए चाहिए कि साफ यमुना चाहिए, यमुना का झाग दिखा रहे हैं। परिवर्तन इसलिए चाहिए कि वादे नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए, बहाने नहीं चाहिए, दिल्ली को काम चाहिए। और परिवर्तन इसलिए चाहिए क्योंकि दिल्ली में विकास चाहिए। प्रदूषण की तस्वीरें, प्रदूषण का मुद्दा लिरिक्स में उठाया जा रहा है। इस लिरिक्स में जो बात हो रही है वो दिल्ली की आम जनता, झुग्गी वालों की समस्याएं, और एक आम दिल्ली वाला जिस तरीके से समस्याओं से दिन रात जूझ रहा है, बिजली पानी के मुद्दों से जूझ रहा है, उन तमाम चीजों का जिक्र किया। यानी कि दिल्ली की जनता का जो मर्म है वो इस लिरिक्स में उन्होंने समेट कर रख दिया और बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात की है जो वोटर्स को सीधे अपील करती है। तो बीजेपी का ये सॉन्ग लिरिक्स के दृष्टिकोण से जो है उसमें मैं इसे 5 में से 4.5 स्टार दूंगा कि लिरिक्स इसके बेहद शानदार हैं और बेहद प्रभावी हैं। नारे हैं, अपीलिंग है और जनता की नब्ज को टटोलने की, जनता की नब्ज को छूने की कोशिश की है। अब बात करें इसके म्यूजिक की, तो ये जो म्यूजिक है इस गाने का, वो गाने का म्यूजिक भी यूथ ओरिएंटेड है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में यूथ वोटर्स हैं जो अभी तत्काल वोट देने जाएंगे। तो आपने अगर देखा होगा म्यूजिक शुरू होता है, उसके बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये गाना यूथ ओरिएंटेड होता जाता है और एक तरीके से रैप सॉन्ग वाली फीलिंग आने लगती है और मॉडर्न स्टाइल जो है वो ले लेता है। म्यूजिक जो है वो मॉडर्न म्यूजिक की तरफ बढ़ने लगता है। तो म्यूजिक जो है वो इसका प्रभावी है, जो लोगों के दिमाग पर आने वाले एक महीने में छा सकता है। अगर ये गाना दिल्ली में सब जगह सुनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो ये गाना और इसके बोल जो हैं वो दिल्ली वालों के जबान पर चढ़ सकते हैं। तो म्यूजिक के दृष्टिकोण से भी ये 5 में से 4 स्टार का हकदार है ये जो सॉन्ग है। विजुअलाइजेशन और पिक्चराइजेशन की अगर बात करें तो कुछ शॉट्स जो थे वो ठीक थे, लेकिन इसका और बेहतर पिक्चराइजेशन हो सकता था। लेकिन चूंकि इसमें जनरल जो खबरों में रहने वाले शॉट्स हैं, विजुअल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया और कोई स्पेशल शूटिंग नहीं की गई है, जो न्यूज के शॉट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया गया है। तो पिक्चराइजेशन के लिए कोई विशेष इसमें काल्पनिक या फिर कहें कि कोई विज्ञापन वाली रणनीति नहीं ली गई है। तो पिक्चराइजेशन इसका जो है वो सामान्य विजुअल्स पे, सामान्य न्यूज के शॉट्स पर है और गाने को गाते हुए दिखाई दे रहे हैं मनोज। तो ये जो गाना है जो गा रहे हैं वो भी दिल्ली का एक जाना माना चेहरा है और कुल मिलाकर के ये गाना काफी प्रभावशाली लग रहा है और जनता को अपीलिंग कर सकता है। तो ओवरऑल ये गाना 5 में से 4 स्टार का हकदार है एक चुनावी गीत के रूप में। अब आम आदमी पार्टी का जो थीम सॉन्ग है उसको भी देख लेते हैं, एक बार उसका भी रिव्यू कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो थीम सॉन्ग है वो इसकी तुलना में जनता को कितना अपीलिंग लग सकता है, वो इसकी तुलना में कितना प्रभावशाली साबित होगा। तो एक बार हम उस आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग की भी रिव्यू कर लेते हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल।
केजरीवाल मगर दिल्ली की जनता के काम करता है। कौन बोलो नाम बोलो सबको है पता, बोलो दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रखता है बस अपना केजरीवाल। स्वास्थ्य का शिक्षा का ध्यान रखता है दिल्ली का रखे ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। काम रुकने ये नहीं देता, करते रहता गजब कमाल। बाकी सारे झूठ फैलाएं फिर भी रुकता ना कोई काम। अरे दिल्ली की जनता के काम करता है, कौन बोलो नाम बोलो सबको है पता, बोलो दुनिया में दिल्ली का नाम करता है बस अपना केजरीवाल। महिलाओं को सम्मान देता है दिल्ली का दिल में ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। सड़कें फ्लाईओवर बढ़िया बनाए, उसमें भी वो पैसे बचाए। जादूगर है जादू करता है, काम की बात ही वो करता है। दिल्ली को सुविधाएं देने वाला, कौन बोलो नाम बोलो सबको है पता, बोला दिल्ली को दिल में रखने वाला बस अपना केजरीवाल। बहनों को 2100 भी भेजेगा वो बस अपना केजरीवाल। बुजुर्गों को फ्री में इलाज देगा जो फिर से जीतेगा दिल्ली का लाल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो दोस्तों, ये था आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग इन चुनावों को लेकर के। और इस थीम सॉन्ग को देख करके एक बात स्पष्ट है कि ये चुनाव केजरीवाल की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर इस चुनाव में केजरीवाल हार जाते हैं तो केजरीवाल की जो छवि है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। यानी ये चुनाव केजरीवाल पूरी तरीके से अपने नाम और अपनी पहचान पर लड़ रहे हैं। अब इस थीम सॉन्ग की बात कर लेते हैं। ये जो थीम सॉन्ग है ये कितना प्रभावशाली है। सबसे पहले इसके लिरिक्स की बात करते हैं। आपने अगर मुन्ना भाई और लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर देखी होगी तो उसके जो गाने थे वो गाने की थीम लगभग इस सॉन्ग में कॉपी करने की कोशिश की गई है। कुछ उसी अंदाज में उसी को लिरिक्स लिखने वाले ने और म्यूजिक कंपोज करने वालों ने उसी को ध्यान में रखा है और उसी थीम पर उन्होंने इस गाने को लिखा है। लगे रहो केजरीवाल वाली स्टाइल में, फिर लाएंगे केजरीवाल। लिरिक्स की बात करें तो वाकई में बेहद शानदार लिरिक्स हैं इसके। और केजरीवाल की जो दिल्ली का बेटा होने की छवि उनकी पार्टी बनाती है वो इस गाने में साफ साफ परिलक्षित होता है। तो लिरिक्स के मामले में ये जो गाना है ये बहुत अच्छा है। लिरिक्स इसके वाकई में बेहद शानदार है। हालांकि गाना 3 मिनट और 30 सेकंड का है, यानी लंबा है, बावजूद इसके कहीं से भी ये बोरिंग नहीं लगते। इसके लिरिक्स प्रभावशाली हैं और जिस तरीके से इसका पिक्चराइजेशन किया गया है उसमें जनरल शॉट्स के अलावा पिक्चराइजेशन में सिनेमैटिक पिक्चराइजेशन किया गया, यानी कुछ शॉट्स जो हैं वो बनाए गए हैं,
कुछ शॉट्स को डिजाइन किया गया है, जबकि अगर हम बीजेपी के थीम सॉन्ग को देखें तो वहां पर पिक्चराइजेशन में थोड़ी कमजोरी या कमी दिखाई देती है। पिक्चराइजेशन में वो जो थीम सॉन्ग है बीजेपी का, वो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना प्रभावशाली आम आदमी पार्टी का ये जो थीम सॉन्ग है ये है। तो पिक्चराइजेशन इसका बहुत अच्छा है। और अगर पिक्चराइजेशन के बाद हम बात करें लिरिक्स की, तो लिरिक्स अच्छे लिखे गए हैं और काफी लंबे लिरिक्स हैं और लगभग केजरीवाल की तमाम उपलब्धियों को समेटने की कोशिश की गई है। और केजरीवाल का जो वोटर वर्ग है, खासकर महिलाएं, आम आदमी, बुजुर्ग, यंग वोटर्स और जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं, जो गरीब तबका है, सभी को इस लिरिक्स में कवर करने की कोशिश की गई है। तो लिरिक्स के मामले में ये जो सॉन्ग है ये 4.5 स्टार का हकदार है। अब बात करते हैं इस सॉन्ग के म्यूजिक की। पिक्चराइजेशन की बात हमने कर ली। अगर पिक्चराइजेशन की बात करें तो पिक्चराइजेशन इसका बीजेपी से निश्चित तौर पर बेहतर है। तो पिक्चराइजेशन में 5 में से 4 स्टार का हकदार है। थोड़ा और बेहतर हो सकता था 0.5, लेकिन एक चुनावी थीम सॉन्ग है, कोई फिल्म का गाना नहीं है, तो इसकी अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहतर है। तो आप कह सकते हैं कि पिक्चराइजेशन में ये 4 पॉइंट्स का हकदार ये गाना है। अब बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक दोनों का, वो चाहे बीजेपी के थीम सॉन्ग का हो या फिर आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग का है, दोनों का ही म्यूजिक प्रोफेशनल है। म्यूजिक जो है वो प्रभावी है और लोगों के जहन में ये म्यूजिक घूम सकता है। अब ये कितना ज्यादा प्रचार में चलाया जाता है इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर कोई गाना प्रभावशाली है लेकिन वो लोगों को सुनने में उतना नहीं आता है तो वो उनकी जबान पर नहीं चढ़ता है। तो अगर इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होता है और आम आदमी पार्टी इस गाने को ज्यादा से ज्यादा बजाती है, ज्यादा से ज्यादा अपनी सभाओं में इसका प्रचार करती है, तो ये लोगों की जबान पर चढ़ सकता है, उनके दिमाग में घूम सकता है और उसका असर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, जो आपके दिमाग में एक बार म्यूजिक चढ़ जाता है, जो घूम रहा होता है, आपका झुकाव कुछ उस तरफ हो जाता है और वोटर जो है वो काफी हद तक उधर आकर्षित हो जाता है। तो ये जो थीम सॉन्ग्स, चुनावी थीम सॉन्ग्स हैं, ये वोटर टर्नआउट क्रिएट करने में बड़ा योगदान करते हैं, खासकर वो वोटर्स जो दोनों ही राजनीतिक दलों से प्रभावी हैं और किसी के प्रभावित और किसी के कार्यकर्ता नहीं हैं। वो इन गानों से बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। जो लोग न्यूज और खबरों से बहुत ज्यादा अपडेट नहीं होते, वो बहुत कम जानकारी के आधार पर अपनी वोट किसको देंगे इसका फैसला करते हैं। तो उनके दिमाग में छवि बनाने में ये योगदान देते हैं इस तरह के चुनावी सॉन्ग। इसलिए केजरीवाल ने इसको बहुत ही सावधानी के साथ लॉन्च किया, एक बहुत बड़े समारोह को करके, और उन्होंने इसको लॉन्च किया। और बीजेपी ने भी इस सॉन्ग को जब लॉन्च किया तो बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा प्रचार किया इसका और उसको लॉन्च किया। और ये दोनों ही गाने इनके ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल्स पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और चुनावों में अब यही गाने सब तरफ गूंजते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सॉन्ग हैं, वो चाहे बीजेपी का सॉन्ग हो या केजरीवाल का सॉन्ग हो, ये दोनों ही गाने टक्कर के बनाए गए हैं। हालांकि बीजेपी का सॉन्ग इस मामले में थोड़ा एक कदम पीछे दिखाई देता है कि वो लेंथ में थोड़ा कम है और पिक्चराइजेशन जो है वो उसका उतना ज्यादा लिबर्टी उसमें नहीं ली गई। विजुअल्स जो हैं वो वही इस्तेमाल किए गए जो न्यूज के विजुअल्स थे, जो आम खबरों में रहते हैं। और यहां पर थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर के इस गाने को बनाया गया है, आम आदमी पार्टी के गाने को बनाया गया है। तो इसमें थोड़ा एज है आम आदमी पार्टी को। तो अगर हम बात करें लिरिक्स की, तो लिरिक्स में केजरीवाल की का जो है वो लिरिक्स बेहतर है। अगर हम बात करें पिक्चराइजेशन में, तो पिक्चराइजेशन में आपका जो पिक्चराइजेशन है वो बेहतर है। और अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक दोनों का बराबर है। म्यूजिक के मामले में
तुलना करना बहुत मुश्किल है, बराबरी की टक्कर है दोनों ही गानों की म्यूजिक में। और अगर हम बात करें प्रभावशीलता की, तो बीजेपी का जो मैसेजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा गाने में दिखाई दे रहा है। और बदलाव की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर दिल्ली के वर्तमान हालात की अगर बात देखें, क्योंकि फील गुड फैक्टर तो दिल्ली में इस वक्त चल नहीं रहा है केजरीवाल के लिए, तो उस नाराजगी और गुस्से का फायदा बीजेपी का गाना उठा सकता है। तो दिल्ली का बेटा होने की छवि जो है वो बनाता है आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग। अब दोनों ही गाने टक्कर के हैं, और अगर अब दोनों का ओवरऑल एवरेज अगर आप पूछें तो मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग 4.5 पर जाता है रेटिंग 5 में से, और बीजेपी का 4 पर जाता है। तो 0.5 का डिफरेंस दोनों के बीच है। अब जनता किसे चुनेगी? क्या जनता बीजेपी का मैसेज लेकर के और ये थीम सॉन्ग जनता के दिमाग में घूमेगा, बदलाव की बात होगी दिल्ली में, या फिर लाएंगे केजरीवाल? इसकी चर्चा दिल्ली की जनता करेगी। फैसला आपको करना है। आपको दोनों में से किसका थीम सॉन्ग अच्छा लगा, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी कमेंट हमारे लिए बेहद मायने रखती है, तो हमें इंतजार है आपकी कमेंट्स का, क्योंकि आखिर में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, और फैसला तो जनता को ही करना है दिल्ली का, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो फिर आप अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और बताइए कि आपको किसका थीम सॉन्ग पसंद आया, बीजेपी का या फिर आम आदमी पार्टी का, दिल्ली चुनाव को लेकर के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।